तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानेंगे? प्रकाश मतलब लाइट। ओके, आज हम लाइट प्रकाश के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में, और चैप्टर 9 जो कि हम आज से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 10 से इतना सितंबर है और 10 दिन की क्लासें नहीं चली थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये 10 सितंबर है और मैं आपका क्लास 12th का चैप्टर 9 प्रकाश वाला चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ आज। और इसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा लाइट, प्रकाश होती क्या है, प्रकाश क्या होता है, ये आपको जानना रहेगा। ठीक है, ओके। और प्रकाश की मात्रक क्या होते हैं और प्रकाश की वेग क्या होती है, ये चीज़ें आपको जाननी है। पहले तो मैं ये आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, प्रकाश होता क्या है। ओके, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह माध्यम जो हमारे आँखों को क्या करता है, संवेदित करता है। ठीक है, तो ऐसा माध्यम जो हमारे आँखों को क्या करे, संवेदित करे। ठीक है, ओके, जो हमारी आँखों को क्या करता है, संवेदित करता है। मान लीजिए कि आपके पास ये आपका नेत्र है, यही तो आपका आँख है, और इस पर क्या कोई लाइट पड़ रही है तो ये आपकी आंखों को संवेदित करती है। ओके, क्या करती है, आपकी आंखों को संवेदित करती है। तो जैसे ही आपकी आंखों पे लाइट जाएगा तो आप उधर देखने लगेंगे। तो वही क्या कि जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, और उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और इसका निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ होती है। ओके, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब एक सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर क्या होगी, ये चल जाती है। ठीक है, तो इतनी वेग से आज तक कोई वस्तु जा नहीं सकती है। ठीक है, बट प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जो इतने वेग से जा सकता है। ठीक है, ऐसा ही होता है कि जब पटाखे जलते हैं तो उनके प्रकाश हमारे आंखों तक जल्दी चले आते हैं, बट उनकी जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों तक क्या होती है, बाद में आती है। पहले प्रकाश आता है क्योंकि वो एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है। ओके, अब हम क्या जानते हैं, प्रकाश तो हो गया। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं? ठीक है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो प्रकाश के क्या गुण होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो आपको मैंने क्या लिखा कि प्रकाश के गुण। ओके, तो प्रकाश के क्या गुण होते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है कि स्वयं क्या होता है, ये अदृश्य होता है। मतलब स्वयं अदृश्य होता है, मतलब कि जब प्रकाश जा रही है ना, वो तो नहीं दिखेगी, प्रकाश तो नहीं दिखेगी, लेकिन जिस पर वो पड़ी, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे तो कोई लाइट पड़ रहा है, इस प्लाईवुड पे कोई लाइट पड़ रहा है ना, तभी क्या हो रही है, हमारे यहाँ पे वस्तु दिखाई दे रही है। मतलब प्रकाश तो अदृश्य होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बट जिस पर पड़ती है वो तो वस्तु दिखाई देती है। ये प्रकाश की सबसे बहुत ही खूबी वाली बात यही है कि जिस पर वो पड़ती है वो तो दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई देती। ठीक है, और प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग की भांति कार्य करती है। किसकी तरह? वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरह। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसको मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड किया, आप जाके देखेंगे। लेकिन क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, वो चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति भी प्रकाश कार्य करती है, क्योंकि उसका भी वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है। उसी तरह इसका भी वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है। दोनों का वेग कितना होगा, 3 × 10⁸ होगा। ओके, 3 × 10⁸। ओके, अब क्या कि एक और गुण होता है, वो चीज़ें क्या होती हैं कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि को चलने के लिए वायु की आवश्यकता है, बट प्रकाश को चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो इनके गुण आपको स्क्रीन पे दिख जाते होंगे, और एकदम आप अपने वीडियो को हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर में दिखेगा। और यदि आप एकदम लो क्वालिटी में देखते हैं अपने वीडियो को तो आप कहेंगे कि दिख नहीं रहा है,
अच्छे से दिखता नहीं, अब ब्लैक बोर्ड पे लिखा करिए, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको हाई क्वालिटी जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगी कि क्या चीज़ें लिखी हैं, अब लो क्वालिटी में नहीं ना दिखेंगी, ठीक है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको हाई क्वालिटी करिए, आपको एकदम ओके, आपको क्लीन दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, प्रकाश के गुण के बारे में जान लेंगे, ठीक है। अब क्या जानेंगे हम, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, क्या प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। और इनके कुछ आपके फॉर्मूले को प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। जैसे त्रिज्या और फोकस में संबंध, जो कि 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं अक्सर कर कि त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है, तो वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। बट पहले हम क्या जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन, ओके। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे प्रकाश के परावर्तन, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, ओके। तो प्रकाश के परावर्तन होते क्या, परावर्तन से आप जानिए कि आपका क्लास 10th में पढ़ेंगे, और नहीं भी पढ़े तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम एक बेसिक जितना बेसिक है सब बता दे रहे हैं आपको एकदम क्लियर, क्योंकि प्रकाश के ही चैप्टर से आपके कम से कम, मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम 70 नंबर का पेपर तो आप जानते हैं आता है, 35 नंबर आपके यहाँ से आते हैं सेकंड से, और इस 35 में से आपके 10 नंबर आपके क्या होते हैं, प्रकाश से आ जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन प्रकाश से आता है इस 35 में से, मतलब बचा कितना, 25 नंबर। और 25 नंबर ही नहीं मान लीजिए, प्रकाश का तो मैं केवल ये चैप्टर बता रहा हूँ ना, और प्रकाश के अंदर जो सेकंड पूरा प्रकाश का ही मानिए है, सेकंड पूरा प्रकाश का मानिए है, तो पूरा प्रकाश का है, जिसमें से आपको थोड़े मोड़े जो नाभिक विखंडन उखंडन में जाएंगे तो वही थोड़ा मोड़ा आपका 5 से 7 नंबर का आपका डिस्टेंस आता है, वरना आपका 35 में से आपका 28 नंबर का क्वेश्चन पूरा प्रकाश के ही अंदर से आ जाता है, क्योंकि पूरा सेकंड प्रकाश ही से भरा है। जब पूरा सेकंड प्रकाश से भरा है तो प्रकाश से ही तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मतलब लेकिन इस चैप्टर का, चैप्टर 9 और 10 का मैं मिला करके बता रहा हूँ, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, गारंटी होते हैं, आते हैं, ठीक है। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन, अब मामूली बात नहीं है, 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और 8 नंबर और दे देंगे तो आप फिजिक्स में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो मामूली नहीं है, हाँ, बहुत ही ज़्यादा नंबर है, 10-15 नंबर, ठीक है। एक नंबर के लिए सब लोग तरसते हैं, ओके। तो मैं बताता हूँ कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, बट क्लास 12th के बेस से थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, बट नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी ना हम जानेंगे। जब हम मैकर का सूत्र डिफाइन करेंगे तो वहाँ तो प्रकाश का परावर्तन आएगा, कि प्रकाश का परावर्तन एग्जामिनर आके तो पूछ सकता है, तो इसलिए आप बेसिक नॉलेज रखिए, लेकिन रखिए प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं। इसके जितने आपको थ्योरी पार्ट्स हैं मैं सब स्क्रीन पे दिखाऊंगा, सब स्क्रीन पे। तो क्या सबसे पहले आपको क्या जानना है कि हमारे पास एक चिकना सतह है, क्या है, चिकनी सतह। कौन सी सतह है, ये चिकनी सतह है, ओके। कौन सी सतह है, ये आपके पास चिकनी सतह है। जब ये चिकनी सतह है तो आप लाइट तो इस पे देंगे, एब्सोल्युटली आप इस पे क्या देंगे, एक लाइट देंगे आराम से। मान लीजिए मैंने इस पे लाइट दिया, मान लिया मैंने इस पे लाइट दिया, बट यहाँ पे इन दोनों के लंबवत तो कुछ होगा, इसके लंबवत तो होगा। मान लीजिए मैंने, ये है हमारे पास मार्कर, ये मार्कर है। अब देखिए इस मार्कर का तो जहाँ सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए इस मार्कर पे ऐसे किया मैंने और इसका सेंटर पॉइंट ये आया, ठीक है, सेंटर पॉइंट ये आया ना, तो इसके लंबवत, या मान लीजिए ये इतना सा पार्टिकल, मैं ये वाला पार्टिकल मैं ले रहा हूँ, तो इसके लंबवत भी तो कुछ होगा इस तरह, ठीक है। देन उसी तरह इसकी भी तो लंबवत कुछ होगा, ठीक है। और इसके लंबवत मतलब जहाँ पे हम प्रकाश गिरा रहे हैं उसके लंबवत जो पॉइंट है यहाँ पे है, ये पॉइंट पे हम प्रकाश गिरा रहे हैं तो इसके लंबवत तो है कुछ, ऐसा तो बात है नहीं कि लंबवत नहीं होगा किसी के कुछ भी। ये आपका क्या है, ये लंबवत है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ओके।
देन यहाँ पे जैसे ही क्या डालता हूँ मैं लाइट, तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होता है। आपने देखा होगा जब लेजर लाइट आप शीशे पे डालेंगे ना तो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, रिफ्लेक्ट हो गया आपका। यहाँ पे आपको ये एक चीज़ जाननी पड़ेगी, ये लाइट थोड़ी सी आपको तिरछी चली गई है, ठीक है। ये लाइट आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे गई आपके पास लाइट। ओके, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे जो आपने प्रकाश डाला, यहाँ पे तो कोई कोण एंगल बनेगा, एंगल वो आपका आई हुआ, बट जितना रिफ्लेक्ट हुआ आपका आर रिफ्लेक्ट हुआ, आर एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, और दोनों क्या होते हैं? कोण आई मतलब एंगल आई इक्वल एंगल आर, मतलब कोण आई और कोण आर क्या हो गया? दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब क्या? आपतित किरण और परावर्तित किरणें क्या हो गई? ये तो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो आपतन कोण है, क्या है ये आपके पास? आपतन कोण किसके इक्वल हो गया? आपका परावर्तन कोण के। किसके इक्वल हो गया? परावर्तन कोण के। ये दोनों किसके इक्वल हो गए? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के बराबर हो गए। मतलब क्या? एंगल आई एंगल आर इन दोनों क्या है? इक्वल है। ओके, देन ये आपके पास ये क्या है? आपके पास ये क्या है? आपतित किरण है, और ये क्या आपके पास? परावर्तित किरण है। आपतित किरण है, क्या हो गया? परावर्तित किरण, ठीक है। बट ये जो बीच में है तो ये भी तो कुछ होगा, तो ये क्या आपके पास? अभिलंब। क्या है आपके पास? ये अभिलंब है। और ये जो तल है ना, ये तल, ये कौन सा तल है? चिकना तल। ओके, ये सतह कहिए, ठीक है। कौन सी सतह? ये चिकनी सतह है, ये आपकी चिकनी सतह है, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको पेंट किया है, और नहीं पेंट करेंगे ना तो नहीं पेंट किए तो परावर्तन नहीं होगा, यहाँ पे अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन। ओके, देन आप इस डायग्राम को देखिए, और जो आपको थ्योरी पोर्शन है वो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, उसको आप तुरंत अपने नोट्स में लिखिए अभी तुरंत। ओके, देन मैं उसको अभी इरेज करता हूँ। तो सपोज आपने लिख लिया होगा, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। बट इससे कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि इनके क्या होते हैं? आपतित किरण मतलब आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, ठीक है। ओके, आपतन बिंदु और अभिलंब, ठीक। आपतित बिंदु, परावर्तित मतलब आपतन बिंदु, परावर्तित और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही पॉइंट मतलब एक ही तल पे होते हैं। और क्या? आपतित किरण परावर्तित किरण के सदैव बराबर होती है। एक कंडीशन आपको एक चीज जानना है कि परावर्तन या अपवर्तन क्या होता है? इनका आवृत्ति में कोई डिफरेंस नहीं। देखिए, परावर्तन के लिए कंडीशन मैं बता रहा हूँ, आवृत्ति और चाल में कोई डिफरेंस नहीं, बट अपवर्तन में आपका आवृत्ति में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन वेग मतलब चाल में डिफरेंस आएगा, ठीक है। और लेकिन आवृत्ति दोनों में कॉमन रहती कि कोई भी आपका चेंजिंग नहीं, कुछ भी चेंजिंग नहीं। और परावर्तन में आपका चाल क्या होता है? डिफरेंस अलग नहीं होता, वही होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ओके, प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसको इरेज करते हैं। ओके, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो अपवर्तित या परावर्तित हो, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बट ये कंडीशन नहीं है कि अपवर्तित है या परावर्तित किरण है, वो कंडीशन ही नहीं देखी जा रही। मान लीजिए परावर्तित किरण है या अपवर्तित किरण है, लेकिन कंडीशन है ना, इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, मतलब पर्दे पर इसकी छाया बन सकती है, क्या बन सकती है, बट आभासी की नहीं, कभी नहीं, या बनने का प्रयास करती है। ओके, बनने का प्रयास करती है बट बनती नहीं।
लेकिन वास्तविक बन जाती है। समझ में आया कि नहीं? समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, ठीक है, और समझ में आया तो दिल खुश रहिए। ओके, अब क्या करते हैं आभासी और वास्तविक के बारे में तो मैंने बता दिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए अब मैं गोली दर्पण के बारे में बताता हूँ। जब तक मैं गोली दर्पण लिखता हूँ तब तक आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। ओके, आपने लिख लिया होगा जहाँ तक मुझे भरोसा है अपने नोट्स में। अब गोली दर्पण क्या होता है आपको जानना। क्या गोली दर्पण? गोली दर्पण होता क्या है? व्हाट इज? ओके, सर्कल दर्पण। तो आपको जानना क्या है? गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण है, गोला दर्पण है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ जानना है, इससे पहले मैं एक कंडीशन बता देता हूँ कि दर्पण 2 टाइप का होता है। एक तो समतल दर्पण, एक गोली दर्पण, न कि 3 टाइप का। समतल मतलब दर्पण 2 टाइप का होता है। बहुत वजह से पूछी जाती है कि दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं, तो बताते हैं 3 टाइप के। ओके, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। एग्जैक्ट तो 2 पार्ट्स होते हैं, बट यदि आप समतल, उत्तल, अवतल, ये तीनों को लेकर के बच्चे बता देते हैं 3, तो ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। आप इसमें अपना सुधार लाइए। बोल दे रहे हैं तो अच्छी बात, वो तो ठीक है, लेकिन अब आप सुधार लाइए। जब आप जान रहे हैं तो क्या होता है, तो इसके लिए आपको सुधार अपने लाना जरूरी है। ओके, तो क्या जानेंगे क्या कि ये दोनों 2 टाइप्स होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। और गोली दर्पण के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। इसी पे एग्जामिनर आपको नॉलेज, यही नॉलेज टेस्ट करके एग्जामिनर आपको नंबर देता है। ओके, बहुविकल्पी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दर्पण के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप 2 लगाएंगे, न कि 3, ठीक है। ओके, तो दर्पण के 2 टाइप्स, समतल और गोली दर्पण। और समतल दर्पण तो आप जानते हैं, जो कि हम आजकल अपने आईने में देखते हैं अपना चेहरा। बट गोली दर्पण में क्या होता है, यदि आप उसके सामने ऐसे खड़े हो गए, मान लीजिए आपके फ्रंट में आपके कोई है दर्पण, उसके सामने आप खड़े हैं, अवतल है तो आपको लंबा कर देगा, उत्तल है तो आपको बौना कर देगा। तो ये कंडीशनें आती हैं उत्तल और अवतल में। बस इतना ही डिफरेंट होता है कि अवतल आपका शक्ल इतना छोटा सा है तो इतना लंबा कर देगा, और अवतल में इतना लंबा शक्ल है तो इतना सा कर देगा ना। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। ओके, बस यही कंडीशन है, आपको इसके अंदर मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है, जब किसी एक खोखले भाग का कुछ भाग काट दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है या नहीं, आप बताइए। देखिए आपके, ये तो सर्कल नहीं, पहले बता रही सर्कल नहीं कहा जा सकता, बट सपोज करिए सर्कल है। मैंने क्या किया, इसको बीच में से ऐसे काट दिया तो इसका आधा पार्ट इधर चला आया, इसका आधा पार्ट इधर चला आया, ठीक है। अब देखेंगे कंडीशन क्या आ रही है। मैंने इस वाले पार्ट्स को इसमें रंग दिया, और ये वाला जो आधा भाग है इसमें मैंने ऊपर वाला भाग रंग दिया, ठीक है, ये हुआ। अब देखें क्या, जो ये ऊपर वाला पार्ट तो मैंने नहीं रंगा, नीचे का पार्ट रंग दिया, तो ये कौन सा दर्पण में चला आया, उत्तल। और इसमें मैंने ऊपर वाला पार्ट रंग दिया, नीचे वाला पार्ट नहीं रंगा, ये आ गया अवतल में। क्या आ गया, ये अवतल। ओके, दैट्स ऑल। ये उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया, दोनों दर्पण सेम। बस कंडीशन है क्या, जो कि मैंने बताई है, ये बड़ी बड़ी वस्तुओं को क्या करती, जैसे मान लीजिए आपके पास बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, तो इसको ये छोटे से में करके आपको दिखाएगी। किस में दिखाएगी, छोटे से में। और यहाँ पे यदि छोटा सा वस्तु है तो इसको ये बड़ा करके दिखाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। ओके, डन। तो आपने दिखा, लिख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है छोटा छोटा परिभाषा, डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। डायग्राम दिख रहा होगा आपको, डायग्राम भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके, अब क्या जानेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। क्या गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, तो ये लेंस में भी काम दे देती हैं जो परिभाषाएं आती हैं, ठीक है। ये दोनों लेंस में काम दे देंगी, तो आपको ये सब है, आपको मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है।
तो जो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब गोली दर्पण से संबंधित कौन सी परिभाषा भाई, ये कौन सा बात होता है, बताते हैं ना, कैसा बात करते हैं आप, ऐसे कैसे बात करेंगे आप। देखिए तो सही, देखिए तो सही, ये आपका क्या है, लेंस है, सॉरी लेंस कैसे हुआ, दर्पण का बात कर रहे हैं ना, दर्पण। मान लिया मैंने ये भाग रंगा है, ये सब भागें क्या है, रंगी हुई हैं, यहाँ से एक रेखा है, ठीक। तो मैं आपको इसी चित्र से आपका पूरा परिभाषा डिफाइन कर देता हूँ। पहले आपके पास क्या आती है, ध्रुव आती है। क्या आती है आपके पास, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है भैया, ध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रही है ना, ये पॉइंट P, यही ध्रुव है। क्या है, यही ध्रुव है। आपको बताने के लिए मैंने ये डायग्राम लिखा है, और लेकिन जो मैं बोलूँगा ध्रुव क्या होता है, तो ये चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती है, दिख जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख जाती है, मतलब क्या, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, रिफ्लेक्शन होगा या नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, तो उसका जो मध्य बिंदु है, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ओके। अब यहाँ से जानिए कि ये जो आपका वृत्त बना है, इसका तो कोई केंद्र तो आराम से होगा, ऐसा तो बात है नहीं कि इसकी त्रिज्या नहीं होगी, होगी ना त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पे कोई C है, बिंदु है, तो इसको हम वक्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है। हाँ, वक्ता केंद्र। तो मतलब क्या, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्ता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्ता त्रिज्या, ओके। और वक्ता केंद्र क्या होता है, दर्पण के जिस भाग, गोले का भाग होता है, ठीक है। क्या ये जो दर्पण है ना, इसी बिंदु का तो भाग है, और यही बिंदु नहीं रहता तो गोला बनता गोला नहीं बनता ना। तो कोई भी सर्कल है, उसका कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो यही गोले का एक ऐसा भाग है जिसके कारण ये परावर्तक तल बना हुआ है, ठीक। अब ये सीन पे दिखा, वक्ता त्रिज्या मैंने बता दी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वक्ता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, वक्ता त्रिज्या कहलाती है, ठीक। वक्रता फोकस क्या होता है, वक्रता फोकस, तो क्या, वक्ता केंद्र और P ध्रुव के मध्य की जो बिंदु होती है उसे फोकस तल कहते हैं। और फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस तल से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये चीज़ें आपको डिफाइन हुई कि नहीं। अब इसी डिफरेंशन से आपको एक फार्मूला आपको समझ जाना चाहिए कि F बराबर R/2 होता है। इसको तो मैं प्रूव कराऊंगा ही, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं प्रूव कराऊंगा, बट आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि आपको कि F बराबर R/2 आपका यहाँ से एक फार्मूला निकल गया, ओके। हाँ, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। मुख्य अक्ष क्या होता है, ये, हाँ, ये टॉपिक आपको जानना है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी रेखाएं दिख रही ना, ये मान लीजिए जो व्यास दिख रहा है आपको, ये जो रेखाएं दिख रही हैं इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं, ओके। तो मैंने आपको जो पॉइंटें बताई वो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें एग्जाम में आती नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ओके। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट मैं क्या जानूंगा, आज हम क्या जानेंगे इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट, इसी फॉर्मूले को क्या प्रूव करना, इसी फॉर्मूले को क्या प्रूव करना हम जानेंगे, ओके। देन हम इसको इरेज करते हैं फटाक से, ओके। तेरी यादगी समझे न तो तेरा ही मुखड़ा, फोकस और वक्ता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है, ओके। अब क्या जानना, आपको थ्योरी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ओ बाप रे बाप, कितना थ्योरी है, इतना थ्योरी है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा सर, ठीक। आपको एक दर्पण है, यहाँ से मैं प्रकाश भेज रहा हूँ, प्रकाश भेजा मैंने, लेकिन रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होके मुख्य केंद्र पर आया, और एक बिंदु डॉट 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 मैंने किया फोकस, सॉरी ये आया फोकस पे, लेकिन मैंने एक बिंदु किया डॉट 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 यहाँ तक, ठीक, ओके। डॉट डॉट मैंने किया, हाँ, डॉट डॉट किया। अब जब रिफ्लेक्ट हुआ जिस बिंदु पर, ये तो आपका क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे आपतन बिंदु हो गया। ये तो लिखा, जो मैंने रेखा खींचा वो क्या, विलंब है, लेकिन जो आपका यहाँ पे जो कोण बना ये तो आई होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको क्या माना, ठीठा, ओके। और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे जब आया फोकस पे तो ये भी बनाया ठीठा, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आई कोण बनता है और यहाँ पे आर कोण बनता है कि नहीं, क्योंकि आप एंगल आई और एंगल आर बनेगा, क्योंकि फिक्स बात है, आपतन कोण परावर्तन कोण तो बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो जाए बनेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एंगल आई
इक्वल एंगल आर इक्वल थीटा, ये तो आपको लिखना जरूरी है। तो आप देखेंगे क्या सी ए, हाँ ओ ए सी इक्वल किसके हैं, सी ए एफ के। ये तो बात आपका है, एकदम सिंपल सा बात, ये तो पूरा थीटा के बराबर है, सिंपल सा बात है। यदि मैं क्या निकालता हूँ, ए एफ है पी, क्या कोड ए एफ पी यदि मैं निकालता हूँ तो कोड ओ ए सी प्लस कोड सी ए एफ, क्या करता हूँ मैं थीटा प्लस थीटा, तो आपके पास क्या आता है 2 थीटा। आता कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण है भैया, देखिए तो सही आप यहाँ पे, तो थीटा थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब मान लीजिए मैं क्या निकालता हूँ, ए सी पी में यदि मैं ए सी पी में tan थीटा बराबर फार्मूला देखूँ, ए सी पी में यदि मैं tan थीटा बराबर फार्मूला देखूँ, तो आपके पास ए एन आ रहा है कि नहीं, ए एन आ रहा है। और ये क्योंकि लंब बटा आधार होता है, आधार क्या है आपके पास पी सी, या फिर एन सी लिखे, जो मर्जी करे वो लिख दीजिए, चलिए ठीक है एन सी लिख दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ एन सी। हाँ अब देखिए यहाँ पे tan थीटा थीटा के बराबर होगा, ऐसा मैं क्यों बनाया, क्योंकि अप्रॉक्स, क्योंकि बहुत ही छोटा एंगल बन रहा है, बहुत ही छोटा एंगल बन रहा है, सो मैं इसके थीटा के इक्वल मानूंगा। यहाँ थीटा बराबर के पास ए एन अपॉन क्या आ जाएगा, एन सी। बट यहाँ पे देखिए क्या, बट यहाँ पे आप देखेंगे क्या, एन सी इक्वल किसकी हो जाएगा, सी पी सी के, क्योंकि बहुत छोटी दूरी है यहाँ से भाई, यहाँ से देखिए एक नोक भर की सुई है, तो एक सुई के नोक कितनी डिफरेंस है, तो उसको हम मान सकते हैं नगड़े के बराबर इसको। अब तो यहाँ पे क्या जाएगा, थीटा इक्वल ए एन अपॉन पी सी, इक्वेशन 1। देन यही मैं क्या करूँगा, tan 2 थीटा बराबर निकालूंगा, tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, फिर 2 थीटा के, और वही फॉर्मूला ए एन अपॉन एफ एन, ए एन अपॉन एफ एन, क्योंकि लंब बटा आधार, और एफ एन किसके इक्वल हो जाता है, एफ एन किसके, पी एफ के, तो ए एन अपॉन पी एफ या एफ पी कहिए, जो मर्जी करें, क्योंकि इतनी सी दूरी को मैं क्या मानूंगा, छोटा सा तो मानूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ओके। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखूंगा तो थीटा और 2 थीटा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास क्या है, ए एन अपॉन पी सी, ओके। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ए एन और पी सी है कि नहीं, ए एन अपॉन पी सी, ए एन अपॉन एफ पी, यही चीज़ है ना, कुछ डिफरेंस तो है नहीं। बट आपको एक चीज़ देखे होंगे कि थीटा के इक्वल है और ये 2 थीटा के इक्वल है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, सिंपल सा गुणा करेंगे भाई, गुणा करेंगे, जब बैलेंस करना गुणा करेंगे, ओके। तो ए एन से एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बट पी सी की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे आर है, तो 2 अपॉन आर, और पी एफ की वैल्यू क्या हो, 1 अपॉन एफ, तो एफ का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 2f, आर का मल्टीप्लाई 1 से, आर आ गया कि नहीं, प्रूव दैट, या फिर एफ बराबर आप निकालेंगे तो r/2, ये भी प्रूव हो गया कि नहीं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, यही आपका लास्ट टॉपिक था जो कि मैंने आपको बता दिया, यही आपका लास्ट टॉपिक है। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी जोश के साथ, ठीक है, एक नई उम्मीद के साथ अगला लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और कोई भी आपको डिफरेंट नहीं मिलने वाला है क्लास, सब एकदम ऑल टू ऑल बेस पे मिलेगा, बेसिक नॉलेज और हाईएस्ट नॉलेज तक जाएंगे, ठीक है। बेसिक नॉलेज से हाईएस्ट नॉलेज तक जाएंगे, जो कि आपके एक एक टॉपिक को क्लियर करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।